हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो कि सत्र 2026-27 की नई वाली बुक है के अंतर्गत कक्षा तीसरी के गणित विषय का सप्ताह 5 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसे हम समझेंगे और समझ के साथ हल करेंगे। तो आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हल। दिवस 1 है, वर्कशीट नंबर 25 है, अध्याय 2 खिलौने का आनंद। प्रश्न पहला, क्रमांक 1 से 4 तक बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर घेरा भरिए। प्रश्न 1 में इनमें से बेलन की आकृति कौन सी है? ये ए बी सी डी में से बेलन की आकृति डी है, तो हम डी गोले को काला करेंगे। प्रश्न दूसरा, इनमें से गोले की आकृति कौन सी है? ए बी सी डी में से गोले की आकृति सी वाली है, इसलिए हम सी गोले को काला करेंगे। प्रश्न तीसरा, इनमें से शंकु की आकृति कौन सी है? ए बी सी डी में से शंकु की आकृति वाली है बच्चों, इसलिए हम बी गोले को काला करेंगे। चौथा, इनमें से घनाभ की आकृति कौन सी है? ए बी सी डी में से घनाभ की आकृति बी वाली है, इसलिए बी गोले को काला करेंगे। प्रश्न पांचवा, नीचे बनी आकृतियों की संख्या है, तो यह है 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे 4। प्रश्न छठवा, पीली रंग की आकृति का नाम खालिस्तान है, तो ये जो पीली रंग की आकृति है इसे घनाभ कहते हैं, तो हम घनाभ लिख देंगे। प्रश्न 7, हरे रंग की आकृति का नाम लिखिए, तो हरे रंग की आकृति है, ये घनाभ है, तो यहाँ पर हम घनाभ लिख देंगे। प्रश्न 8, इस टेबल पर कितने शंकु रखे हैं? तो 1 2 3, तो हम लिख देंगे 3। प्रश्न 9, घनाभ की दी गई आकृति में रंग भरिए, तो इसमें आप अपनी पसंद का रंग भर लीजिए बच्चों। प्रश्न 10, इस चित्र में कौन कौन सी आकृति दिखाई दे रही है? नाम लिखिए। तो ये दोनों हो जाते हैं शंकु, ये हो जाता है बेलन, ये जो आंखें दी है छोटी छोटी ये हो जाती है वृत्त, और ये जो डिजाइन दी है इसको सर्पिल कहते हैं। प्रश्न 11, कौन सी आकृति बेलन के ऊपर है? तो ये जो बेलन के ऊपर आकृति है ये है शंकु, हम लिख लेंगे शंकु। प्रश्न 12, कौन सी आकृति शंकु के नीचे है? तो शंकु के नीचे ये आकृति है, इसका नाम है घनाभ। प्रश्न 13, शंकु और बेलन की आकृति की संख्या लिखो। तो यहाँ शंकु देख लेते हैं 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे 4, और बेलन है 1 2 3 4 5, तो हम लिख देंगे 5। दिवस 2 है बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न है और सही विकल्प चुनकर घेरा भरिए। प्रश्न पहला, शंकु में कितने कोने होते हैं? तो ये ए में लिखा है 0, बी में 3, ये 1 और 6, तो यहाँ पर सी वाला सही है, एक कोना होता है, तो सी गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न दूसरा, घन में कितने किनारे होते हैं? 7 12 8 और 5, तो 12 किनारे होते हैं, बी वाला राइट है, इसलिए बी गोले को हम काला करेंगे। देख लेते हैं 12 कैसे होते हैं। ऊपर के ये हो जाते हैं 4, नीचे के 4 हो जाएंगे 8, इसके बाद 9 10, यहाँ का 11 और ये 12। प्रश्न तीसरा, घन में कितने फलक होते हैं? तो फलक पूरे 4 फलक ये हो गए, ऊपर का 5 और नीचे का 6, तो 7 6 8 12 में से 6 सही है, बी वाला सही है, इसलिए बी गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न चौथा, दी गई आकृति का नाम खालिस्तान है, तो इस आकृति का नाम घनाभ है। दी गई आकृति का नाम खालिस्तान है, इस आकृति का नाम घन है, तो हम लिख लेंगे। प्रश्न छठवा, बच्चों आपके घर में पाए जाने वाली घनाभ के आकार वाली किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखे। तो घनाभ के जैसे पेटी होते हैं और बॉक्स होते हैं, जिसे आप लोग कार्टून कहते हैं, तो दोनों नाम लिख लेंगे। सातवां, बच्चों घर में रखी शंकु के आकार की किन्हीं दो सब्जियों के नाम लिखे। तो शंकु के आकार का गाजर होता है और भिंडी होती है, तो इसका नाम लिख लेंगे। प्रश्न आठवां, उन गणितीय आकृतियों का नाम लिखो जो आपको अच्छी लगती है। तो जो भी आकृति आपको अच्छी लगती है उसका यहाँ पर नाम लिख लेना है, जैसे हमने लिखा है वर्ग। प्रश्न नौवां, उन वस्तुओं के नाम बताइए जो एक से अधिक आकृतियों से बनी है। तो इसमें हम घर लिख सकते हैं, खिलौना लिख सकते हैं, ये एक से अधिक आकृतियों से बने होते हैं। प्रश्न 10वां, आप शाला में रखे चाक के डिब्बे को किस आकृति का नाम देंगे? तो बच्चों इसे हम घनाभ का नाम देंगे। तो चाक के डिब्बे घन की आकृति के भी होते हैं और घनाभ की आकृति के भी होते हैं। दिवस 3 है, वर्कशीट नंबर 27 है। प्रश्न पहला, आपकी कक्षा के डस्टर की आकृति किस आकृति से मिलती है? लिखिए। तो यहाँ आकृतियां दी है बच्चों, इससे मिलान करना है, तो किससे मिलती है? ये वाली आकृति से मिलती है, तो इसका नाम है घनाभ, और हम लिख देंगे घनाभ। प्रश्न 2, दी गई आकृति में कितने फलक हैं? तो इसमें बच्चों 6 फलक होते हैं, तो हम 6 वाला ऑप्शन हमारा राइट है। 1, बाजू में 2 3 4, ऊपर नीचे 6। प्रश्न तीसरा, आकृति में किनारों की संख्या कितनी होती है? तो घन और घनाभ में किनारों की संख्या 12 होती है। 1 2 3 4, 4 नीचे, तो 8 हो जाएंगे, 9 10 11 और 12। प्रश्न चौथा, आकृति में कोनों की संख्या कितनी है? तो इस आकृति में कोनों की संख्या 0 है, सी वाला हमारा राइट है। प्रश्न पांचवा, घुमावदार फलक है घनाभ में, घन में, बेलन में, इनमें से कोई नहीं। तो बेलन में घुमावदार फलक होता है। खालिस्तान भरिए। छठवां, अपने परिवेश से घन और घनाभ जैसे दिखने वाली वस्तुओं की खोज कीजिए और उसके नाम लिखिए। तो घन के जैसे पासा होता है और बॉक्स होते हैं, और घनाभ के जैसे पेटी होती है और सामान के बॉक्स होते हैं, अलमारी होती है, तो ये लिख लीजिए।
प्रश्न 7, अपने परिवेश से गोला और बेलन जैसी दिखने वाली आकृति की खोज कर उनके नाम लिखें। तो गोला जैसी गेंद दिखती है, लड्डू दिखता है, संतरा दिखता है। बेलन जैसी बोतल, पाइप और डिब्बा दिखते हैं। प्रश्न 8, निम्न आकृतियों से एक रेलगाड़ी का चित्र बनाइए जिसमें सभी आकृतियों का समावेश हो। शंकु, बेलन, वृत्त, घनाभ और घन। तो देखो हमने रेल का इंजन जो बनाया है ये घन से बना लिया है, रेल के डिब्बे घनाभ से बना लिए हैं, चक्के वृत्त से बना लिए हैं, इसके ऊपर शंकु रखे हैं और ये बेलन से बना लिए हैं जिसमें से धुआं निकलता है ट्रेन में। प्रश्न 9, ऐसी आकृति का नाम बताइए जिसमें एक भी किनारा न हो। तो गोला, और यहाँ पर गोला बना दीजिए। दिवस 4 वर्कशीट नंबर 28 है। दी गई आकृतियों में क्या समानता है। तो इसमें किनारे, फलक, कोने या तीनों विकल्प सही हैं। तो दी गई आकृति दोनों में किनारे, फलक और कोने बराबर होते हैं, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। प्रश्न दूसरा, प्रश्न क्रमांक 1 में दी गई आकृतियों के नाम लिखें। तो ये है घनाभ और ये है घन। तो ये देखो घन और घनाभ यहाँ लिखा है, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। प्रश्न तीसरा, किस आकृति का किनारा घुमावदार है। घन, बेलन, घनाभ या घन और घनाभ। तो बेलन का किनारा घुमावदार होता है, तो हमारा उत्तर हो गया बेलन। चौथा, बेलन जैसी दिखने वाली आकृति है। तो डी वाला हमारा बेलन जैसी दिखने वाली आकृति है। प्रश्न पांचवा, किन आकृतियों का प्रयोग करके बड़ी व मजबूत मीनार बनाई जा सकती है। बेलन शंकु, शंकु गोला, घन घनाभ या घन गोला। तो घन और घनाभ का उपयोग करके मजबूत मीनार बनाई जा सकती है। खालिस्तान भरिए। छठवां, बेलन में खालिस्तान सपाट फलक होती है। तो लिख देंगे 3। और सातवां, घन और घनाभ की सतह खालिस्तान होती है, तो सपाट होती है। प्रश्न 8, शंकु में खालिस्तान घुमावदार सतह होती है। तो 1 होती है। प्रश्न 9, गोल दिखने वाली आकृतियों के नाम लिखे। तो गेंद और चूड़ी। प्रश्न 10, ईंट किस आकृति का उदाहरण है। तो घनाभ का उदाहरण है। प्रश्न 11, आइसक्रीम का कोन किस आकृति का उदाहरण है। तो शंकु का उदाहरण है। प्रश्न 12, 10 के सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर कौन सी आकृति का निर्माण होगा। तो बेलन का निर्माण होगा। दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 29 से प्रश्न पहला, दो समान आकार के घन मिलाकर कौन सी आकृति बनेगी। तो बच्चों दो समान आकार के घन अगर हम मिलाते हैं तो इनको मिला के घनाभ बनेगा। बी वाला ऑप्शन राइट है, बी गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न दूसरा, चार घनों को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है। ए में लिखा है 1, 2, 3 और अनेक। तो ये अनेक प्रकार से जोड़ा जा सकता है, डी वाला ऑप्शन राइट है, इसलिए डी गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न तीसरा, दी गई आकृति को किस आकार से पूरा किया जा सकता है। तो ए बी सी डी में से डी वाली आकार से हम इसे पूरा कर सकते हैं, तो डी गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न चौथा, बस के पहियों का आकार होता है बेलनाकार, आयताकार, वृत्ताकार या सपाट। तो वृत्ताकार होता है, सी गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न पांचवा, आपकी पुस्तक किस आकृति की है। घन, घनाभ, बेलन, शंकु। तो घनाभ की आकृति की हमारी पुस्तक होती है, तो बी गोले को हम काला करेंगे। खालिस्तान भरिए। छठवां, मकान की सीढ़ी की आकृति खालिस्तान है, तो घनाभ है। सातवां, पानी की टंकी ये क्या आकृति खालिस्तान है, तो बेलन की आकृति की होती है। आठवां, जोकर की टोपी की आकृति खालिस्तान है, तो शंकु के आकार की होती है। प्रश्न 9, दिए गए चित्र में कौन कौन सी आकृतियों का उपयोग किया गया है, नाम लिखें। तो ये देखो यहाँ पर घन का उपयोग किया है, घनाभ का उपयोग किया है, शंकु का उपयोग किया है, आंखें बनाने के लिए गोले का उपयोग किया है। प्रश्न 10, खाली डिब्बे और पाइप का इस्तेमाल करके गुंबद वाले कमरे का निर्माण कीजिए तथा उसमें प्रयोग किए आकारों के नाम लिखे। तो इसमें हमने प्रयोग किए हैं घनाभ और बेलन का, और इस तरह से चित्र बना लीजिए। प्रश्न 11, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल करके एक मीनार बनाइए तथा वह किस आकृति की है, लिखिए। तो सिक्कों का उपयोग करते मीनार बनाएंगे तो बेलन की आकृति का होगा। दिवस 6, वर्कशीट नंबर 30 है। यहाँ भी 4 बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला है, हमारे घर में गोल है गेंद, माचिस, पेन या घर का दरवाजा। तो गेंद गोल है, ए वाला राइट है, तो ए गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न दूसरा, गाजर का आकार कैसा होता है। तो शंकु के जैसा होता है, तो ए गोले को हम काला करेंगे। तीसरा, चाक के डिब्बे का आकार होता है बेलन, घन, गोले या घनाभ। तो ज्यादातर घनाभ के आकार का होता है, इसलिए डी गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न चौथा, पाइप का आकार कैसा होता है। शंकु, घन, घनाभ या बेलन। तो बेलन के जैसे होता है, बी वाले गोले को हम काला करेंगे। खालिस्तान भरिए। प्रश्न पांचवा, खालिस्तान एक ऐसी आकृति है जिसमें एक भी किनारा नहीं है। तो वृत्त। प्रश्न छठवा, खालिस्तान के दोनों किनारे घुमावदार होते हैं, बेलन के दोनों किनारे घुमावदार होते हैं, बेलन लिख देंगे। प्रश्न सातवां, इन आकृतियों के नाम लिखे। तो ये घन है और ये घनाभ है। प्रश्न आठवां, शंकु के आकार का चित्र बनाइए। तो इस तरह चित्र बना लीजिए। प्रश्न 9, यदि आप घन और घनाभ को मिलाते हैं तो कौन सी आकृति मिलती है। तो घन और घनाभ को मिलाने पे घनाभ की ही आकृति प्राप्त होगी। प्रश्न 10वां, 6 पार्श्वों का उपयोग करके अपनी पसंद का एक कोई आकार बनाइए। तो देखो बच्चों 1, 2, 3 हम पासे नीचे रख देंगे, इसके ऊपर 2 पासे रख देंगे और फिर एक पासा रख देंगे, तो इस तरह की आकृति प्राप्त हो जाएगी।
और इस तरह यहाँ पर सप्ताह 5 बच्चों हमारा होता है संपूर्ण। हमने गणित को समझा और फिर हल किया। तो कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हम कक्षा तीसरी के सभी विषय की वीडियो यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि हम वीडियो डालते जाएंगे और आपको वीडियो जल्दी से प्राप्त होगा और आप अपनी अंकुर अभ्यास पुस्तिका को कर पाएंगे कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।